नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला वालों के लिए 2023 में शनि के प्रभाव की चर्चा जारी है। यहाँ पर इस वीडियो से, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शनि की टेढ़ी दृष्टि की चर्चा करेंगे और राहु के ऊपर दृष्टि का खास प्रभाव क्या रहेगा। हालांकि बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। शुभ शुरुआत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत शुभ समय की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग। शनि का परिवर्तन, राशि परिवर्तन 17 जनवरी से आप लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खोलने वाला है। ऊंचाइयां छूने वाले हैं आप किसी भी क्षेत्र में हैं। रिश्तों में मिठास, मधुरता के योग, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, घर परिवार में खुशियों का माहौल। आप अपने गंतव्यों को प्राप्त करें, चाहे आप नौकरी करते हैं, कोई भी रोजगार, किसी भी तरह के कामकाज को चलाते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी क्षेत्र के जातक हो, तुला राशि लगन के लिए समय काफी लाभकारी हो जाता है जब शनि 4th हाउस से 5th हाउस में 17 जनवरी को आते हैं। यहाँ पर शनि का कुंभ राशि में प्रवेश और राहु के ऊपर दृष्टिपात करना, इसकी चर्चा करते हैं खास, क्योंकि अभी कुछ दर्शकों ने मैसेजेस किए हैं और जानना चाहते हैं, साफ साफ जानना चाहते हैं, बल्कि एक दो व्यक्तियों ने ऐसा कमेंट किया है कि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर और गुरु के ऊपर, जब गुरु चंडाल दोष बनेगा सप्तम स्थान में 22 अप्रैल को, तो उसके प्रभाव की चर्चा जानना चाहिए। तो इसलिए यह वीडियो यहाँ पर आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हालांकि मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ एनुअल वीडियोस में, फिर भी दो पंक्तियों में बताना चाहूँगा। शनि की टेढ़ी दृष्टि, जिसे तीसरी दृष्टि कहें, तिरछी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये दो तिरछी दृष्टि हैं। सीधी दृष्टि 11वें घर के ऊपर है। जहाँ तक बात है राहु के ऊपर इस तिरछी दृष्टि की, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। 22 अप्रैल तक इसे दो सेगमेंट में बांट लेते हैं फलादेश को। 22 अप्रैल तक राहु अकेले रहेंगे, शनि के समक्ष रहेंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और गुरु के साथ जब राहु होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है, दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव 7वें घर के ऊपर रहेगा। शनि का राहु के ऊपर प्रभाव 22 अप्रैल तक 7वें घर में, जो कि पार्टनरशिप का घर है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, पार्टनरशिप में अवरोध की संभावनाएं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको धोखा हो सकता है, या अगर आप नई पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं या करने का विचार बना चुके हैं तो रुकिए 22 अप्रैल तक, कम से कम 22 अप्रैल तक, क्योंकि गुरु का यहाँ पर स्थित हो जाना, कुछ फलादेश किस तरह का होता है अभी चर्चा करता हूँ, परंतु 22 अप्रैल तक आपको किसी तरह की पार्टनरशिप में एंटर नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं। जहां तक बात है आपके बिजनेस की, जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, या देखिए 5वां घर, पहले बता दें आपको, 5वां घर होता है विद्या, बुद्धि, संतान का, शेयर स्टॉक मार्केट वालों का, रोमांस का, आदि इत्यादि इस तरह के विचार किए जाते हैं। कोई हायर ट्रेनिंग लेनी है, कोई कोर्स करना है, कोई हायर स्टडीज करनी है, उसका भी विचार किया जाता है। किसी ने अस्त्र शस्त्र में ट्रेनिंग लेनी है, निपुणता हासिल करनी है, कोई इस तरह का काम काज करना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई साहित्य लिटरेचर में स्टडीज करना चाहता है, वह विचार 5वें घर से किया जाता है। संतान का मुख्यतः घर है, तो संतान के लिए श्रेष्ठ समय हो जाता है। अगर आपके 5वें घर में कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो निश्चिंत रहिए, संतान आपकी तरक्की करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। आपको संतान को लेकर जो भी द्वंद्व दिमाग में चल रहे हैं वह दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, विद्या बुद्धि उत्तम हो जाती है, क्योंकि पंचमेश पंचम स्थान में हो तो अच्छा
योग बनता है। हायर स्टडीज करने में आपको आसानी रहेगी। आपके हायर एजुकेशन में या किसी तरह का ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उसमें अवरोध हैं तो वह अवरोध दूर होते हैं। पीएचडी इत्यादि करने में आसानी, आईएएस, एसएससी, यूपीएससी कोई भी एग्जाम है उसको आप क्लियर करने में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। आपका एनवायरनमेंट आपके अनुसार रहेगा, आपका मन फोकस्ड रहेगा, आपके रास्ते में किसी तरह के गतिरोध नहीं आएंगे जो कि आपके दिमाग को उलझाएं, आपकी कंसंट्रेशन को वीक करें। छात्रों के लिए इस लिहाज से समय उत्तम हो जाता है। ये पंचम भाव के मुख्यतः फल रहेंगे ही रहेंगे, इसमें राहु का कोई रोल नहीं है। अब क्योंकि शनि योग कारक है, फोर्थ लॉर्ड भी है, पंचम स्थान के मालिक भी हैं, तो राहु को जब एक फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड देखेगा सप्तम स्थान में बैठे हुए, तो एक किस्म से देखिए राहु है क्या, छाया है। जहां भी जाएगी, जिस घर में जाएगी, जिस ग्रहों से दृष्ट होगी उसी का तो फल देगा राहु। राहु ने फिर शनि का फल देना है, मंगल का फल देना है। मंगल हालांकि 13 मार्च तक अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते अष्टम स्थान में, फिर भी यदा कदा मंगल देखिए अब 2 रोज पश्चात 13 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो स्थितियां मंगल की भी का गोचर भी आप लोगों के लिए उत्तम हो जाएगा। और क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो धन की अब कमी नहीं होगी, खासकर जब मार्गी हो जाते हैं। और शनि राहु के संबंध की बात पहले कर लें दोस्तों। देखिए शनि फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड है, राहु के ऊपर जब संबंध बनाएंगे, राहु के साथ संबंध बनाएंगे तो पार्टनरशिप में दिक्कत, जैसा कि बताया। परंतु अगर आप व्यापारी हैं, अभी बिजनेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, पहले बिजनेस कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, तो देखिए आप लोग बहुत डिप्लोमेसी से चलेंगे, इस अवधि में कामयाब होंगे। कमिटमेंट, बिजनेस लाइक कमिटमेंट करेंगे, कामयाब होंगे। बिजनेस लाइक कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पक्ष को पहले रखेंगे, कहीं इमोशनल नहीं होंगे तो कामयाब होंगे, और होंगे भी ऐसे ही, क्योंकि राहु डिप्लोमेट बना देता है। 7वें घर में बैठकर आपके संबंध इस तरह के हो जाते हैं व्यक्तियों के साथ, कोई भी हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। मटेरियल एम्बिशन राहु इग्नाइट करता है, क्योंकि केतु आपके लगन में बैठे हैं, तो राहु की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर, केतु के ऊपर जब पड़ती है, तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि आपकी एम्बिशन को इग्नाइट करते हैं। केतु लगन में बैठे, केतु को हम बताते आए अक्सर एक प्यास है। केतु आपकी संसारिक ज्वालाओं को भड़काते हैं, हालांकि धर्म कर्म की ओर भी आपको अग्रसर करने वाले प्लेनेट है केतु। कुछ लोगों को अक्सर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ भी बना देते हैं, जिनके लगन में केतु हो। वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले भी होते हैं जिनके पहले भाव में केतु होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी से फायदा भी होता है। तो एनीवेज, राहु का प्रभाव लगन के ऊपर अगर जाने तो यह आपको एम्बिशियस बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, अच्छी बात है। परंतु इस अवधि में शनि से दृष्ट होने के नाते आप लोगों के व्यापार में कहीं ना कहीं जो गतिरोध थे वह दूर करता है। 22 अप्रैल तक निश्चित तौर से आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। इवन अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, क्योंकि अभी मंगल का भी मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए स्थितियां उत्तम हो जाएंगी। मंगल का वक्री रहना, राहु भी प्रभाव अच्छा नहीं देते, घर में कलह कलेश भी दे देते हैं, मियाँ बीबी के संबंधों में भी एक ठहराव सा दे देते हैं। अब शनि से दृष्ट होंगे तो मियाँ बीबी के संबंधों में ठहराव आ सकता है, जिनकी राहु या शनि की दशा अंतरदशा, दे हैव टू बी वॉचफुल। अदरवाइज भी इसकी स्थितियां बनती हैं कुछ हद तक। परंतु फिर उसका क्या सोल्यूशन क्या है, आप कहेंगे उसका निदान क्या है? देखिए, इसमें निदान इतना ही होता है कि राहु ने आपको गलत विचारधाराएं देनी है, आपके दिमाग में एक फतूर सा देता है राहु, क्योंकि लगन को देखता है, और वैसे भी राहु है क्या, सब कॉन्शियस माइंड है। तो आपने अपने विचारों को हमेशा ऑब्जर्व करना है कि आप गलत तो नहीं सोच रहे, गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, इसका परिणाम क्या होगा।
चाहे यह लाइफ पार्टनर की बात हो, बिजनेस पार्टनर की बात हो, वैसे बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तो कामयाब होंगे। बिजनेस करने के लिए गलत विचार चाहिए, मीन्स आपको टैक्टफुल होना चाहिए, धार्मिक नहीं हो सकते। अपना पक्ष पहले रखना अपने दिमाग में, वो बिजनेस कम्युनिटी जानती है। बिना छले आप बिजनेस नहीं कर सकते। ईमानदारी से आजकल बिजनेस होता ही नहीं है। बिजनेस का मतलब ही है बिजनेस। इससे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो शनि देखिए, जब राहु को देखेंगे, योग कारक प्लेनेट का राहु के ऊपर प्रभाव, तो निश्चित तौर से जमीन जायदाद से फायदा, बिजनेस में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाने वाले बनेंगे। आपके कोई भी आयाम हैं, देखिए आपकी लस्ट बिजनेस के प्रति, कमाने के प्रति बढ़ जाएगी, 10-20 गुना बढ़ जाएगी, और जो आपको रेस्टलेस भी बनाएगी। देखिए एम्बिशन होना अच्छी बात है। राहु एक ऐसे प्लैनेट जब शनि से दृष्ट होंगे तो कैटालिस्ट के ऊपर किसी ने तेल छिड़क दिए जैसे कि राहु कैटालिस्ट में बताया करता हूं, और इस कैटालिस्ट के ऊपर किसी ने फिर से तेजाब छिड़क दिया इस राहु के ऊपर। शनि की दृष्टि तेजाब का काम करेगी, ये टेढ़ी दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत प्रबल राजयोग है, परंतु यहाँ पर पार्टनरशिप में जैसे शुरुआत में बताया आपको सतर्क रहना है, और इसके लिए आपको शनि और राहु के उपाय करने ही चाहिए। आप फ्री नहीं हो जाते इतना कहने से कि शनि आपके शुभ हो गए। निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट वालों को ऊंचाइयां देने वाले हैं, बच्चों से खुशी, अचानक से लाभ, आपका राज दरबार में ठाठ देखने वाला होगा, क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है। 11वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो लाभ तो होगा, और बेजोड़ लाभ होगा, कोई रोक नहीं सकता। 11 गुना लाभ लाल किताब बताती है जब शनि का एस्पेक्ट होता। वैसे भी कुंभ राशि से शनि देखें, और कुंभ राशि में शनि तो जहां भी बैठे हों, मैंने देखा अक्सर कुंडलीज में, हाँ शनि ये कमजोर ना हो, 0 डिग्री पर ना हो। अष्टक वर्ग का चार्ट इत्यादि भी आपको नजर मार लेने चाहिए, D9 चार्ट, D10 चार्ट। तो उनमें अगर शनि अच्छी स्थिति में है, 6-8-12 में नहीं है, तो ये शनि तो कमाल करेंगे आप लोगों के लिए। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। हम राहु की चर्चा कर रहे थे, तो बिजनेस कम्युनिटी की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये तो कामयाब होगी। अगर आप भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, तो आप ठगे जाएंगे। वो गुरु की अब 22 अप्रैल से संबंध, गुरु चंडाल योग की बात करें, हल्के से पहले कर चुका हूं, फिर भी बताता हूं। देखिए गुरु क्या है, गुरु तो गुरु हैं। राहु के साथ गुरु बैठेंगे तो आप देखिए ठगे जाएंगे। भोले भाले हैं, सीधे तरीके से काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करना भी मुश्किल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। शनि की दृष्टि से गुरु फंस जाएंगे। राहु और शनि के बीच में गुरु यहाँ फंसे हुए हैं, परंतु 6th लॉर्ड हैं, तो 6th लॉर्ड के ऊपर दृष्टि होना, शनि राहु का प्रभाव होना अच्छा भी है। गौर से सुनिए ये बात। देखिए नैसर्गिक जो गुण हैं गुरु के, वो दब जाएंगे। अगर आप चपल हैं, चुस्त हैं, थोड़ा सा झूठ मिश्रण करते हैं, तो कामयाब होते हैं। अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। घर परिवार में भी आप तनाव युक्त रहेंगे, डबल माइंड नहीं होना। पत्नी से झूठ बोलिए, पति से झूठ बोलिए, तो कामयाब हो जाएंगे, घर को बचा कर रखेंगे। पकड़े भी जाते हैं कुछ गलत हरकत करते हुए, पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो तो झूठ बोलिए, नहीं तो आपके घर परिवार में क्लेश होगा। सच बोलेंगे तो बृहस्पति गए, या यूं कहें आप गए। तो सच नहीं बोलना, जो जिन्हें, परंतु ये होता नहीं है। जो स्वभाव होता है, स्वभाव चेंज नहीं होता दोस्तों। स्वभाव किसी का चेंज हुआ है? नहीं हुआ। हाँ, फिर भी हम 10-20% कोशिश कर सकते हैं। ये वीडियो या एस्ट्रोलॉजी का इतना ही फायदा है कि राहु का गुरु चंडाल योग, यहाँ पर आपको इतना सतर्क करना चाहूंगा कि यह 7वें घर के फलों को प्रभावित करेगा, ये योग। और ऊपर से शनि की दृष्टि, वो भी 3rd दृष्टि। हालांकि शनि की दृष्टि अच्छी होगी क्योंकि शनि 4th 5th लॉर्ड है। तो राहु आपको अगर प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो ऊंचाइयां देंगे, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा, ये बात भी तय है।
वो बिजनेस कम्युनिटी की बात कर चुका हूं, परंतु आपको डिप्लोमेसी के साथ बिजनेस करना होगा, ये बात भी तय है, क्योंकि गुरु का संग मिल ही जाएगा 22 अप्रैल को। परंतु आप शत्रु हंता जरूर रहेंगे इस अवधि में। अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल सूझबूझ से काम करते हैं, आप ऊंचाइयां भी छुएंगे। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होगी। कर्जे से निजात मिलने में मदद करेंगे, क्योंकि शनि का दूसरे घर के ऊपर एस्पेक्ट बहुत शुभ रहेगा इस अवधि में। शनि शुभ है तो शनि की दृष्टि खराब नहीं करती। अब मैलिफिक प्लेनेट के ऊपर, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि ये दिक्कत देती है, और उसके लिए कैसा बचना है, कौन कामयाब होगा कौन नाकामयाब होगा, ये बताया मैंने आपको। रिश्तों में ठंडक आ सकती है, पार्टनरशिप में जैसे बताया, बिजनेस करते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो उसके लिए राहु शनि के उपाय करते रहे। गुरु साथ में मिलेंगे तो गुरु लेडीज की कुंडली में खासकर दिक्कत का सबब बन जाएंगे। पति को दिक्कत हो सकती है। अगर आप लेडीज हैं, तुला राशि है, तुला लगन है खासकर, तो आपके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। पति के साथ संबंधों में दरार अगर पहले से ही चल रही है, आपका मनमुटाव हो जाता है, तो आपको गुरु के उपाय खास करने चाहिए। लेडीज के लिए गुरु देखिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, गुरु की पूजा करें, पति आपके वश में रहेंगे। लेडीज के लिए गुरु पति के कारक होते हैं। गुरुवार गुरुदेव की आराधना करें, हो ही नहीं सकता कि आपके पति दाएं बाएं भी आंख उठाकर देख लें। जी हाँ, राहु ऐसा करवाते हैं ना, और वो भी शनि से दृष्ट पंचमेश। देखिए, पंचम स्थान इमोशंस का, रोमांच का है, और राहु के ऊपर दृष्टि होगी तो गलत हरकत करता है व्यक्ति। राइट, सो चर्चा लंबी हो चुकी है, अभी हल्के से बात कर लें। 11वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि निश्चित तौर से योग कारक प्लैनेट है, 4th 5th लॉर्ड है। 11वें घर को देखेंगे तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, उच्च पद आसीन होंगे। किसी भी क्षेत्र में है, राजनीति में है तो अच्छे राजनेता बनेंगे। सोसाइटी में लोग आपकी कदर करेंगे, कोई भी अवरोध नहीं नजर आने वाले। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, यहाँ पारिवारिक जो स्थितियां हैं पहले से बेहतर हो जाएंगी। धन संचय के योग बनते हैं, धन संग्रह के योग बनते हैं, क्योंकि 4th 5th लॉर्ड है, अच्छी स्थिति में है। और मंगल का भी एस्पेक्ट रहेगा 13 मार्च तक, तो धन आएगा। परंतु ये राहु का उपाय जरूर करें। एक उपाय बता देता हूं चलते चलते। देखिए, राहु के लिए सिंपल उपाय होता है कि राहु के एक तो बीज मंत्र का जाप करें, वो नहीं कर सकते तो काला सफेद कंबल, 2 रंगी कंबल मंदिर में दान दें, या गरीब को दान दें, शनिवार के दिन दान दें। अगर वो नहीं कर सकते तो काले सफेद तिल मिक्स करके शनि के मंदिर में दान दें। अगर वो नहीं कर सकते, काले सफेद कुत्ते को फीड करें। और अगर 43 डेज लगातार बिना नागे के आप गुड़ की रोटी, गुड़ की क्वांटिटी कम रखें, दूध में भिगोकर कुत्ते को 43 डेज संध्या समय खिलाएं, तो राहु का दोष खत्म होगा। आपके परिवार में स्थितियां उत्तम रहेगी, और पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें टकराव नहीं होगा, धोखा नहीं मिलेगा, और कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। गुरु चंडाल योग यह स्त्रियों को भी दिक्कत नहीं देगा। ये राहु का उपाय है। परंतु अगर राहु की दशा अंतर्दशा है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अदरवाइज जनसाधारण के लिए जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा नहीं है, उनको बस सतर्क रहना चाहिए। हाँ, दिक्कतें उनके रास्ते में भी कहीं ना कहीं आ सकती हैं। साफ वचन है, आप लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा होगा ये वीडियो, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मीठी मीठी झूठी बातें सुनी होंगी काफी हद तक। एनीवेज, मेरा कर्तव्य है एस्ट्रोलॉजी के प्रति, और वह भी निभाना जरूरी होता है। आपको कैसी वीडियो लगी, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।